पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान जब जैसलमेर के बाजू में था, तो ऑन द वे ये वाली रास्ता था, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। अच्छा रोड ये था ऑन द वे। और जो इस हवेली तो का इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था इसका पहले की बात। एक सेकंड, हेलो, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो जो इस हवेली का ऑनर है, उनका नाम था घुमान नजीबा, जो एक जैन फैमिली से, घुमान नजीबा ना, जो एक जैन फैमिली से थे, और ये उनसे टैक्स वसूल करते। उनसे टैक्स हाँ, यूनो टोल टैक्स। हाँ, टोल टैक्स। ओपीएम का ये काम नहीं करते थे, सप्लाई ये नहीं करते थे, सिर्फ टैक्स वसूल करते। अच्छा। और टैक्स वसूल कर करके दुनिया भर के पैसे वाले बन गए। ये राजा के टाइम पे था, 1000 साल पहले की बात। 19 से अच्छा, बहुत बाद में हुआ। तो टैक्स वसूल कर करके दुनिया भर के पैसे और बन गए। इनके पूरे एशिया में 300 शॉप। अच्छा, ड्राई फ्रूट, सिल्वर एंड गोल्ड की ये हिंदू था? हिंदू था? जैन जैन था। हिंदू और इनके पूरे एशिया में 300 शॉप की ड्राई फ्रूट, सिल्वर एंड गोल्ड की। कभी नाम सुना है बापना ज्वेलर्स? नहीं। वो पूरा इनका था। ओके। और इनके पास इतना पैसा था, ये खुद रॉयल फैमिली का पैसा फाइनेंस करते थे। अच्छा, रॉयल फैमिली का पैसा फाइनेंस करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए रॉयल फैमिली ने इनको एक पटवा जस्ट लाइक अ टाइटल दिया। ओके। पटवा कोई कास्ट नहीं है, कोई नाम नहीं है। ओके। जस्ट लाइक ओनली फॉर टाइटल। ओके। और हवेली में छोटी छोटी बात है, तो पटवा की हवेली। ओके। तो टैक्स वसूल कर करके पैसे वाले बन गए, और ये खुद रॉयल फैमिली का पैसा फाइनेंस करते थे। और हमारे ओल्ड टाइम के मुकेश अंबानी पैसे के मामले में ये थे। अच्छा, उस टाइम में उनका संबंध यही था। ओके। क्योंकि जो 2 नंबर का काम करते उनके पास दुनिया भर का पैसा होता है। ये 2 नंबर का ही काम करते थे, ओनली फॉर टैक्स वसूल। टैक्स वसूल करके दुनिया भर के पैसे वाले बन गए। इन्वेस्टमेंट 0% और इनकम 100%। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। घुमान नजीबा के 5 लड़के थे, कोई तो लड़की वो नहीं। कैसे अलाउ करता था कि यहाँ से ही जाएगा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था? और इनको रास्ते का फायदा था कि आप मुझे इतना % टैक्स दो, वरना फिर आपको मैं कंपनी रॉयल फैमिली से कर लूंगा। मतलब पूरा इंडिया का माल यहाँ से जाएगा वो जैसलमेर वाला। तो यहाँ पे पहले से यार बिजनेस होता था सर। मैंने आपको बोला क्या सर, हमारे सिल्वर पाकिस्तान से आता है, तो ओपीएम का वहीं से आता था। ओपीएम का सप्लाई होता है, ओपीएम यूनो ड्रग्स आज भी होता है इलीगल। अच्छा, आज भी होता है। पर इनका कोई रोल है? अभी कोई है यहाँ पे जिंदा है? वही मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो टोल टैक्स करके पैसे वाले बन गए। इनके 5 लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी। ओके। 5 लड़कों के लिए कंटिन्यू 5 हवेली के लिए बाय वन करते। अच्छा, आगे तक। ओके। 5 बेटों के लिए। ओके। ये सेकंड नंबर का हवेली। ओके। सबसे कॉमन क्या बात है, एक हवेली राइट बनने में 12 साल लगे, 2 LS लगे। अच्छा। 12 साल क्यों लगे एक हवेली को बनने में? हैंडमेड है, ओके। नॉट ए मशीन वर्क। ओके। जो लोग लेडी ज्वेलरी पहनती है, उसका डिजाइन लिखा गया। इस हवेली के अंदर भी ना तो सीमेंट है, ना तो चूना, ना तो मिट्टी, पूरा इंटरलॉक है। फसल गया। हाँ, बिल्कुल। जैसे 2 पत्थर कटिंग करेंगे, अंदर जाकर लॉक हो जाएगा। इस हिसाब से बनाए गए। जो विंडो देख लो, विंडो के अंदर जो डोर है ना, वो भी स्टोन है, नॉट अ वुड। स्टोन डोर पेंट किया गया है। और हैंडमेड चीजें कभी भी जॉइंट नहीं होती। टूटने के बाद जैसे कि विंडो टूटा हुआ है, जॉइंट नहीं, तो हैंडमेड चीजें कभी भी जॉइंट नहीं होगी। इसलिए एक हवेली को राइट 12 साल और 5 हवेली को राइट 60 ईयर्स। जिसने बनाया वो तो सब कब कम मर गया। तो हमारे लाइफ में 7 साल बहुत एक लॉन्ग टाइम होता है। तो 1870 में हवेली स्टार्ट हुआ और 1860 में जाकर वो पूरा कंप्लीट हुआ। अच्छा, ओके। ये 18th सेंचुरी की बात है। 1860। ओके। राइट 60 ईयर्स बनने में, जो अपने लाइफ में लॉन्ग टाइम होता 60 ईयर्स। और आपको पता फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, जिसमें हमारे उसमें की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सर इंदिरा गांधी, जिसमें यहाँ पे विजिट करने आए। उनको पहली नजर के हवेली पसंद आई। किसी ने बोला कि आप पोखरण तक तो आए हो, मैडम आपको जैसलमेर जाना चाहिए। एक वहाँ पे पटोल हवेली बनी है, मैडम आपको देखना भी चाहिए। 1999 में पोखरण हुआ था, तब तो इंदिरा गांधी था नहीं, उनका डेथ हुआ 1983। नहीं सर, उससे पहले की बात है। पहले की बात तो जिसमें वो यहाँ पे विजिट करना है, उनको पहली नजर के हवेली पसंद आ गई। अच्छा, उनको पसंद आ गया। अच्छा, समथिंग लाइक वो दिल यहाँ दे बैठे। तो 5 में से 2 नंबर का हवेली और 5 नंबर का हवेली
उन्होंने अपने अंडर में लेके हेरिटेज प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा के परमानेंट लॉक लगा दिया गया। अच्छा, एक सेकंड सर, तो उन्होंने अपने अंडर में लेके हेरिटेज प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा के परमानेंट लॉक लगा दिया गया। 2 और 5 जो अभी भी लॉक है अभी किसके अंडर पे है वो? गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये सेकंड नंबर का वीडियो है ओके, जो अभी बंद है। हाँ, अब 5वां अभी गवर्नमेंट ओपन स्टार्ट किया, लेकिन वो जस्ट लाइक डैमेज में। ओके, पीछे बचा 3 हवेली, हाँ, 3 नंबर का हवेली और 4 नंबर का हवेली गुमाल में चिबापना के फैमिली मेंबर 6 एवं 7 जनरेशन महेंद्र चिबापना अभी भी हवेली के अंदर स्टे कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। लेकिन वो इस हवेली से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, पीछे बचा नंबर 1 हवेली, क्लाइंट को दिखाने के लिए नंबर 1 हवेली ओपन है, पर हेड का 150 अच्छा, जो ऐसे देखने के लिए। देखने के लिए, लेकिन अभी अपन उसके अंदर भी नहीं जाएंगे, है ना। इसलिए 150 पर हेड है, टिकट है। और जिस समय मैं खुद डायरेक्ट सूरज की सुना होगा जिस समय हाँ, तो यहाँ पे कभी भी ठंड भी नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोर फील हो रहा है। और एक ऐसा पुराना फोर्ट है, कहीं पर हिम्मत नहीं करता। हाँ बिल्कुल, जैसे आज तो घर बनाओ तो दिमाग ही लगता है। ऐसा क्यों है? अंदर कैमरा के घर जाते हैं, अंदर से देखिए तो ये भी उतना साल पुराना। जैसे मेरे गोल्डन सिटी के अंदर, मेरा नाम धर्मेंद्र पाली, प्यार से मुझे जीत के बोल के स्पॉट के बारे में बताऊं मैं आपको। 12 जुलाई 1156 हमारे फर्स्ट राजा थे महारावल जैसलमेर, और जो किला बने पर पहाड़ी को बोलते हैं मेरू, माउंट यानी हिल, और जैसल प्लस मेरू दोनों जोड़ने के नाम पर क्या जैसलमेर। जहाँ से बनाए दोबारा वहीं से नीचे जाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा एग्जिट गेट नहीं, लेकिन किले के अंदर एंट्री करने के लिए अपन को 4 गेट को क्रॉस करना पड़ेगा। फिलहाल अपन ने ऑटो के साथ 4 गेट टोटली क्रॉस कर लिए। फर्स्ट गेट अक्खेपुर, सेकंड सन गेट, तीसरा गणेश और चौथा विंड गेट। और बड़े से गेट में यहाँ पे PR वर्क रोड प्लस ये राजस्थान का सेकंड नंबर का लिविंग एंड ओल्ड स्पॉट है। लिविंग एंड में लोग रहते हैं, ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना फोर्ट है। अगर मैं सबसे पुराने फोर्ट की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर आता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। देखा वो आपने, महाराणा प्रताप, आई थिंक उदयपुर ना। Yes, यस यस, वो भी लिविंग फोर्ट है। और सेकंड जब गोल्डन फोर्ट देखना, ये भी लिविंग फोर्ट है। ओके, इस फोर्ट के अंदर अभी भी 5000 पीपल अभी भी स्टे कर रहे हैं। मतलब वही राजा का वही लोग है ना। अच्छा, ओके, 5000 पीपल अभी भी स्टे करते हैं। इसके ये लिविंग फोर्ट कहलाते हैं। वो कौन है? 80% पार्ट ब्राह्मण, 20% पार्ट राजपूत है। अच्छा, ब्राह्मण वो लोग जो उनके सलाहकार एडवाइजर, और राजपूत वो लोग जो उनके लिए सोल्जर्स का काम है। वही दो का चलो जनरेशन बाय जनरेशन अंदर सारे रह रहे हैं, और सारे के राजा ने डोनेट कर दिए। वो यहाँ पिंड बड़ी अंदर है। बाकी आपने सारे के लिए देखोगे जिसके अंदर राजा अंदर है, प्रजा बाहर है। लेकिन हमारे इसका लेकिन टोटल उनका प्रजा अंदर, हमारे राजा बाहर। हमारे जो राजा थे उनका नाम था महारावल ब्रजराज सिंह, जो एशिया के मोस्ट स्मार्ट राजा थे। रियल में उनको अवार्ड भी मिला हुआ है, लेकिन 20 दिसंबर 2020 में। अच्छा, आप भी उसी राजा का वंश का कुछ हो? वही है, कनेक्शन है? वही है। अच्छा, ओके, तो 2020 में कोविड के अंदर 52 एज के अंदर वो एक्सपायर हो, ओके, जो एशिया के मोस्ट स्मार्ट। लेकिन उनके बाद जो अभी हमारे न्यू किंग बने हैं, उनका सबसे नाम है चैतन्य राज सिंह। 15 जनवरी 2021 में उनका कोरिनेस हुआ है। वो अभी 31 ईयर के अनमेरिड फोर्ट से बाहर है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। अगर एक आपने इंडियन मूवी देखा होगा सरफरोश आमिर खान, हाँ जी, उसके अंदर जो मिर्ची सेठ की हवेली दिखाते हैं, अच्छा, वही हमारे राजा का रेसिडेंस है। देखा हुआ आपने? सरफरोश देखा है, बट बहुत पहले देखा हुआ है, अभी भूल चुका हूँ। पुराना हाँ फिल्म। हाँ, तो वही हमारे राजा का रेसिडेंस, देख लूंगा दोबारा। हाँ, तभी आपको पता बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे इस किले की क्वालिटी की बात करूँ, जो भी पूरा किला बना इंटरलॉकिंग है, क्योंकि स्पॉट के अंदर ना तो सीमेंट है, ना तो चूना, ना तो मिट्टी, कहीं पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ये 1000 साल पुराना है। यस सर, 1156। 1156, हाँ, तो 1000 सारे इंटरलॉकिंग यानी पजल गया मुझसे जब फोर्ट को बनाए गए। आप पूरे राजस्थान के अंदर विजिट करने जाना, सारे फोर्ट आपको 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, हाँ। लेकिन ये 1156 है सर। ओके, यानी 1000 ओल्ड ये फोर्ट आप मान के चलो। यस यस, प्लस इस फोर्ट के अंदर अभी भी कोई भी गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। राजा का खुद का निजी पर्सनल प्रॉपर्टी है अभी भी सर। अच्छा, ओके, इस पार्ट को बोलते हैं दशहरा चौक। किसी भी गली में से जाएंगे अपन वापिस यहीं
पर आकर बनेंगे टर्निंग पॉइंट, चौकड़ी यही, सर्किल यही। तो राजा क्यों नहीं रहता पहले शुरू से? सर देखो 18वीं सेंचुरी आसपास में सब कुछ फोर्ट के अंदर, ओके राजा भी अंदर, पब्लिक भी अंदर, अच्छा। बाहर पूरा डेजर्ट था। ओके और जैसे 20वीं सेंचुरी जाके पब्लिक बढ़ा, तब जाके फोर्ट हमारे बाहर बाहर रहने लगे, तो उनको एक पर्सनल चाहिए चाहिए प्राइवेसी। ओके प्लस जो अभी हमारे राजा थे, सबसे बाहर का रहना स्टार्ट किया, जो हमारे राजा थे वो सबसे बड़े हाइट वाले थे, मतलब 7.5 हाइट, 250 kg वेट, 21 रानी और 175 चपाती मॉर्निंग में और 175 चपाती नाइट में। फुल डे के अंदर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के अंदर 350 चपाती खाते थे। 1 टाइम के अंदर वो अकेले बंदे और 20 लीटर मिल्क भी पीते। एक ही राजा एक ही दिन में? एक ही राजा में आपको उनका क्वालिटी 25 बाई 20 अलाउद्दीन खिलजी। हाँ बिल्कुल। दिल्ली के हाँ लगभग उसने सारे फोर्ट कैप्चर किए। इस फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाया। कौन से साल में? 1500 के आसपास? हाँ, है ना? 14th सेंचुरी, 15th हाँ सेंचुरी के राइट। आसपास। इसके ऊपर भी अटैक हुआ? सर एक्चुअली क्या हुआ, उसने सब जगह फोर्ट कैप्चर किया, लेकिन इस फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाए। सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमारे यहाँ का गर्मी। अच्छा मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। राजा का हाइट अगर उतना है, प्रजा भी उतना ही बलशाली होगा? नहीं सर, वो एक ही था राजा। हाँ, प्रजा का हाइट उतना नॉर्मल हमारे जैसा? अच्छा। जैसा आप जयपुर जाओगे ना, जयपुर में एक ऐसा बड़ा किला, लगभग सारी जगह एक ऐसा बड़ा किला, उसको क्या वॉर करने की जरूरत नहीं है, तो जिसमें खड़ा हो जाएगा कुंभकर्ण। हाँ बिल्कुल ऐसा। अरे वाह, कुंभकर्ण को कभी लड़ाई करने की जरूरत, कुंभकर्ण नाम से लोग डर जाते हैं। जो हाँ, ठीक है। तो जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया, यानी इस फोर्ट को कोई कैप्चर नहीं कर पाया। नहीं कर पाने का सबसे बड़ा क्या कारण था, एक तो हमारे यहाँ का गर्मी। सुना होगा जैसलमेर का टेम्परेचर 50+ चला जाता 50 पे चला जाता है। यहाँ पे भी ना? है। 100% जैसलमेर की बात करें, फिर कैसे रहते हैं लोग? देखिए सर, जो स्टोन है ना, ये अंदर से ठंडा रहता है, एक्चुअली ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, इससे थोड़ा सा गर्मी में राहत मिलता है, बेनिफिट। बेनिफिट। प्लस जैसलमेर का गर्मी, प्लस जो मैंने आपको बोला हमारे पे पानी नहीं था, इसलिए जैसलमेर के अंदर जितने भी वाटर से विदाउट वाटर। तो अलाउद्दीन खिलजी 9 साल इस फोर्ट को घेरा, आया गया, लेकिन इस फोर्ट को नहीं कैप्चर कर पाया। लेकिन उसने ये सोचा था, मैंने इस फोर्ट को विन नहीं किया है। जो हमारे ओल्ड टाइम का कैपिटल है लुधियाना, लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास, ओके वहाँ पे जैन टेबल बने हुए थे। ओके। वो सारे जैन टेबल अलाउद्दीन खिलजी के समय और सारे तोड़, अच्छा उसमें सब कुछ फोर्ट के अंदर ही था, बाहर कुछ भी नहीं था, जो मैंने आपको बोला। तो जैन फैमिली ने रॉयल फैमिली से रिक्वेस्ट किया, आप हमें जैन मंदिर अंदर बनाने की परमिशन दीजिए, क्योंकि हमारे सारे जैन टेम्पल तोड़ दिए गए अलाउद्दीन की खिलजी के समय द्वारा। अब हम पूजा कैसे करेंगे, हमारे भगवान कहाँ पे रखें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जैन मंदिर फोर्ट के अंदर बनाने की परमिशन दीजिए। तो राजा ने 4 से 5 कंडीशन रखी। पहली ये कि कोई भी जैन फैमिली फोर्ट के अंदर नहीं रह सकती। ओके। मेरे नीचे जो काम करते हैं ब्रह्म राजपूत, मैंने उनको डोनेट कर दिए थे। अब मैं अपने रूल्स चेंज नहीं कर सकता। मैं आपको फोर्ट के अंदर जैन मंदिर बनाने की परमिशन दूंगा, लेकिन कोई भी जैन फैमिली फोर्ट के अंदर नहीं रहेगी। आप पूजा करके फिर वापस बाहर आएंगे। वाह, ओके। राजा का डिसीजन है। ओके। सेकेंड, बोला का पूरा येलो स्टोन यूज होना चाहिए। हैं? येलो स्टोन येलो स्टोन यूज होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको ये यही मंदिर है ना? हाँ, ये सारे 8 जैन टेम्पल, अच्छा। तो सारे येलो स्टोन यूज होना चाहिए। थर्ड नंबर, आप अपने भगवान अंदर रखिए, लेकिन आप जैन भगवान के अंदर प्लस हमारे हिंदू देवी देवता भी अंदर होने चाहिए। तो ऐसा फोर्ट है, ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर जैन भगवान के अलावा हमारे गॉड एंड गॉडेस भी अंदर है। आप ऊपर से देखोगे, भोलेनाथ, शंकर भगवान वगैरह सब कुछ होगा। ओके। प्लस मैं आपसे बहुत सारा पैसा भी लूंगा। प्लस इसी जैन टेम्पल अंदर सुरंग, वॉल बनाएगी दीवार से। ओके। सुरंग, वो ओल्ड टाइम की कैपिटल लुधियाना, वहाँ जाके निकलती है। उसी सुरंग के द्वारा उस खंडित मूर्तियों को अंदर लाया गया। लेकिन वो उनके लिए नहीं था, खुद के लिए था, बेनिफिट के लिए। इनकेस अगर कभी भी रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक हो जाए तो अपनी फैमिली को सुरंग के द्वारा बाहर निकाल सकते। प्लस ये टोटल 8 जैन टेम्पल है, ठीक है। 5 यहाँ है, 3 यहाँ और एक अंदर, टोटल 8 जैन टेम्पल है। 8 जैन टेम्पल के जो छोटा छोटा स्टेचू है ना भगवान का, वो 6666 स्टैचू स्टेचू छोटे छोटे
6,666 यानी 14,600 हो गया ना, 6,666। ऑल 66 14,600 को अपन काउंट करते तो कितना होता है सर? 24। जैन फिर से हो गया। जैन फैमिली में 24 तीर्थंकर होते हैं। हाँ ओके 24 तीर्थंकर होते हैं, ओके। उसके अकॉर्डिंग ये जैन टेम्पल बना सेम। आपने कभी माउंट आबू गए? बिल्कुल गए। जैसा देखा राजस्थान देखा। का हिल स्टेशन। हाँ देखो कब गए थे? अभी गए थे आप पहले? बहुत पहले हम गए थे करीब 96 96। तो आपने दिलवाड़ा का जैन टेम्पल देखा? हम पालीताना गए जैन टेम्पल, पालीताना माउंट आबू माउंट देलवाड़ा आबू। टेम्पल। हाँ माउंट आबू देलवाड़ा टेम्पल बोल रहे हैं आप? मैं माउंट आबू की बात कर रहा हूँ। टेम्पल जो गुरु शिखर टॉप, पालीताना अलग है। अलग है। हाँ ओके ओके वो भी अहमदाबाद से वो नजदीक। पूरा एक व्हाइट संगमरमर पत्थर का बना हुआ। ओके। सेम उसी टाइप का जैसे फोर्ट के अंदर जो जैन टेम्पल वो एक येलो स्टोन, ये दोनों में डिफरेंस। अच्छा कारीगरी सेम डिजाइन सब डिजाइन सेम है, स्टोन है स्टोन। अच्छा वो पूरा एक व्हाइट संगमरमर पत्थर है और ये पूरा एक येलो स्टोन। खाए हुए तो इसका स्टोरी इसके अकॉर्डिंग सारे जैन टेम्पल फोर्ट के अंदर बनाए। मैंने आपको पहले से बता दी कोई जैन फैमिली फोर्ट के अंदर कभी भी नहीं आए, फंस जाएंगे। कैसे आएंगे? हाइट ही नहीं है उसका, डोर का हाइट चाहिए। इसलिए फिर वहीं से राजा बाहर रहना स्टार्ट किया, अब तब से बाहर ही रहे। 150 रोटी खा रहे थे दोनों टाइम। हाँ 175। वो हमेशा राजा बाहर ही रहते थे, तो अपनी स्पॉट के अंदर कभी भी नहीं आए, फंस जाएंगे कहाँ से आए। वो फिर रहना बाहर स्टार्ट किया, तब से टोटली गले से बाहर ही रहे। वो व्हाइट वाले चेयर जो केस के अंदर बंदे दिख रहा है मैडम? यस, ये राजा का राजकलर चेयर है, कोरिनेशन चेयर है। अभी मैंने बोला हमारे जो न्यू किंग बने थे 15 जनवरी 2021 में, इसी चेयर पे बैठ के राजा का राज तिलक किया गया था। जो नीचे सीढ़ियाँ है वहाँ पे उनके राजगुरु एंड फैमिली मेंबर। और मैंने मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम लाइव राज तिलक देखा 2021 में। हमेशा राज तिलक दो होते, एक तो ऑडियंस के सामने और एक अंदर दूसरा सिल्वर का चेयर रखा गया, उसके ऊपर किया जाता है। तो ऑडियंस के सामने यहाँ पे हुआ था जो मैंने मेरे खुद के अंदर देखा लाइफ के अंदर, और अंदर दूसरा सिल्वर का चेयर रखा है, तो उसके ऊपर ओनली फॉर फैमिली मेंबर अलाउड होता है। ये सामने चामुंडा माता का टेम्पल है, चामुंडा माता टेम्पल। और अभी मैंने आपको बोला था 80% पार्ट ब्राह्मण पार्ट है, 20% पार्ट राजपूत है। ये बैक साइड का पूरा 80% पार्ट ब्राह्मण पार्ट है, प्योर वेजिटेरियन यानी प्योर वेज अभी भी। और ये वाला 20% पार्ट राजपूत आना, अच्छा वेज नॉन वेज। और हमारे राजा रानी सेंटर में यानी मिक्स वेजिटेबल, ओके। वो दोनों खाते राजा नॉनवेज नहीं खाते थे? दोनों खाते मिक्स वेज हो गए, हाँ वेज नॉन मिक्स वेज, दोनों खाते। ताकि बैलेंस बना रहे, झगड़ा। तो ब्राह्मण लोग यहीं पर ही रहेंगे और राजपूत लोग यहीं पर ही रहेंगे, और राजा रानी हमारे सेंटर। तो ये किंग पैलेस है और एक क्वीन पैलेस है। अभी हमारे यहाँ का कार्विंग देखिए, एक सिंगल स्टैंड स्टोन के पीस पर हैंडमेड है, नॉट ए मशीन वर्क। कहीं पर भी मशीन का वर्क नहीं है। अगर थोड़ा सा कट हो जाएगा तो कभी भी जॉइंट नहीं होगा। मुस्लिम कास्ट के द्वारा ही काम किया जाता है। फैक्ट्री के सारे ऑनर हिंदू होंगे, लेकिन उनके लिए जो कारीगर काम रहेंगे वो किसी और को नहीं सकेंगे। अगर वो किसी और को सकेंगे तो उनका मोनोपोली फिनिश हो जाएगा, इसको किसी और को नहीं सिखाते। किंग पैलेस कभी भी रानी बाग होता है, तो जो भी अंदर से बाहर का दिखा और अपन बाहर से अंदर का नाम देखो, इसलिए रानी के लिए स्पेशल विंडो बना। अब जैसे कितने रानी अभी जो वो नेपाल राजकुमार जो हमारे राजा उसका ससुराल नेपाल काठमांडू, तो जो उनकी वाइफ को नेपाल की राजकुमारी राजेश्वरी राज लक्ष्मी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, यानी जो हमारे हैंडसम तो राजा थे लेकिन उनसे डबल वो ब्यूटीफुल, वो आज भी है। राजा का कोई था? 2 लड़के, जो बड़ा था वो किंग बनता है, जो अभी मैंने आपको बोला हमारे जो न्यू किंग बने। फिलहाल आपने अभी राजस्थान क्या क्या विजिट